हाय ट्रैवल साथी। हेलो। आपने हमें अमरनाथ सीरीज में अब तक ये बताया कि अमरनाथ कथा किसने और किसको सुनाई थी, और सुखदेव और राजा परीक्षित कौन थे, और कलयुग का आगमन कैसे हुआ। अब जरा ये बताइए कि अमरनाथ यात्रा करने का क्या महत्व है। नमस्कार, मैं हूं सागर शर्मा, चैनल ट्रैवल साथी की तरफ से। तो अमरनाथ यात्रा अपने आप में हमें एक त्याग की परिकाष्ठा का अनुभव कराती है, साथ ही मानसिक स्थिरता, आत्मिक उन्नति, मोह से मुक्ति, मोक्ष प्रदान करने वाली ये यात्रा है। जब प्रभु भोलेनाथ साक्षात माँ पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी सभी प्रियजनों का त्याग कर दिया था। जैसे कि पहलगांव, भाषा की अशुद्धि के कारण इसे अब पहलगांव बोलने लग गए, परंतु इसका पौराणिक जो नाम है वो है बैलगांव। यहाँ पे भोलेनाथ ने अपने सबसे प्रिय वाहन नंदी जी का त्याग कर दिया था। इसी यात्रा के दूसरा पड़ाव जो कि चंदनवाड़ी है, यहाँ पर अपने मस्तक के चांद का त्याग किया था। इसी के साथ जब वो आगे बढ़े तो आया शेषनाग जी एक पड़ाव। शेषनाग जी में उन्होंने अपने गले के नागों के राजा नाग वासुकी का भी त्याग करा था। कहते हैं नाग वासुकी, शेषनाग इसी झील में रहते हैं। इसी यात्रा का अगला पड़ाव महागणेश टॉप, जिसे भाषा की अशुद्धि के कारण दोबारा महागणेश टॉप बोलने लग गए, परंतु यह है गणेश टॉप। इस जगह पर प्रभु ने गणपति जी का त्याग किया था, जो उनको अति प्रिय हैं। इससे आगे बढ़ने के बाद पंचतरणी पड़ाव पर भी उन्होंने अपने शरीर के पंच तत्वों का और माँ गंगा का त्याग कर दिया था। तो कहते हैं प्रभु माँ पार्वती के साथ सब कुछ त्याग कर बस दोनों आत्मिक रूप में इस गुफा में आए थे, और उन्होंने ये कथा सुनाई और माँ पार्वती जी ने सुनी थी। ये यात्रा हमें त्याग सिखाती है। हमें अपनी सभी कमियों का, बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, कोई भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, उन सब का त्याग इस यात्रा पे कर देना चाहिए। थैंक यू ट्रैवल साथी। यू वेलकम। क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक और है कि इस यात्रा को कब किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए कुछ। तो इस जानकारी के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा अमरनाथ सीरीज की नेक्स्ट वीडियो का, और तब तक के लिए तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, फॉलो करना है चैनल ट्रैवल साथी को।